Hello students, good morning all of you. You are welcome in my English grammar classes. You are told about be verb, the present form of be verb is a mark or past form was verb. In my previous class, today I will discuss about do verb. Do, does, did. Do means करता है, does means भी करता है. But does is used with singular subject in English grammar, such as he, she, Ram, Gita. While do is used with plural subject such as I, we, you, they. मैंने पहले आपको he is a teacher, यहाँ पर वह एक अध्यापक है, यहाँ पर सब्जेक्ट है या आर्टिकल है, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट अध्यापक, अध्यापक वह ही है, वह कौन है? अध्यापक ही. लेकिन यहाँ पर था है क्या है? तो है अपन यूज किया he is a teacher. लेकिन यहाँ पर does means करता है, do means भी करता है. तो यहाँ करता है, अपन इसको यूज नहीं करेंगे. यहाँ पर he does his homework every day. वह अपना गृह कार्य प्रतिदिन करता है. यहाँ पर he is a teacher, वह एक अध्यापक है. यहाँ पर है, ता नहीं है, यानी वर्ब भी नहीं है. वर्ब आती है तब अपन क्या करते हैं? वर्ब आती है तब हम वर्ब को लिख देते हैं. और वर्ब का जैसे अपन राइट में लिखता है, रीड मींस पढ़ता है, वहां पर है. अगर अपन इसी सेंटेंस को अपन ऐसे लिखे तो रॉन्ग हो जाएगा. ही इज डज हिज होमवर्क एवरी डे. यहाँ पर वह अपना गृह कार्य करता है हो गया, डबल बार है हो गया, क्योंकि ऑलरेडी डज के अंदर, तो इसलिए अपन यहाँ पर इसका यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर इसका यूज करेंगे. इसी में देखो he is a teacher, वह एक अध्यापक है. he is a Indian, he is an Indian, क्योंकि there are only 5 words in English grammar. I, you, they. यहाँ पर I होने की वजह से हम यहाँ पर an यूज करेंगे. he is an Indian, वही भारतीय है. she is a teacher, क्योंकि टीचर का जेंडर एक ही होता है. टीचर मीन्स अध्यापक और टीचर मीन्स अध्यापिका दोनों होता है. तो यहाँ पर he के साथ भी टीचर करेंगे और she के साथ भी टीचर करेंगे. she is a teacher, वह एक अध्यापिका है. यहाँ पर राम इज ए टीचर, राम है वो ही है. यहाँ पर गीता इज ए टीचर, गीता है वो इसी. इसी प्रकार आई एम ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ. आई एम एन इंजीनियर, आई एम एन इंडियन, मैं एक भारतीय हूँ. लेकिन आई एम एन स्टूडेंट्स, ये सिंगुलर, टीचर सिंगुलर, इंडियन सिंगुलर, लेकिन स्टूडेंट्स प्लूरल. ये प्लूरल के साथ में यू आर स्टूडेंट्स, आप विद्यार्थी, हम विद्यार्थी. यू आर स्टूडेंट्स, आप विद्यार्थी. वी आर स्टूडेंट्स, हम विद्यार्थी. यहाँ पर दे आर स्टूडेंट्स, विद्यार्थी या छात्र. इसी प्रकार से हम ही डज हिज होमवर्क, क्योंकि डज का ऑब्जेक्ट हिज होता है, डज का पॉजेसिव हिज और सी का पॉजेसिव हर. गीता का, राम का पॉजेसिव हिज, क्यों राम है वो ही. सी गीता है वो सी है, इसका भी पॉजेसिव हर. आई का पॉजेसिव माई और वी का पॉजेसिव ओवर. यू का पॉजेसिव होता है योर, दे का पॉजेसिव डियर, संबंधवाचक सर्वनाम. ये होते हैं ही डज हिज होमवर्क, वह अपना गृह कार्य प्रतिदिन करता है. अब जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट के ये एग्जांपल्स हैं, इसके अंदर एक वचन के साथ है
वर्ग के एच एलियस लगाते हैं। जबकि हम बहुवचन सब्जेक्ट जो होते हैं वहां पर एच एलियस नहीं लगाते। यहाँ पर देखें ठीक राम डज हिज होमवर्क एवरी, राम अपना गृह कार्य प्रतिदिन करता है। गीता डज हर होमवर्क, सी है गीता, सी का पोजीशन हर, गीता डज हर होमवर्क एवरी, गीता अपना गृह कार्य प्रतिदिन करती है। यहाँ पर आई डू डज नहीं रहेगा, क्यों? क्योंकि आई को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है। आई प्लूरल है, वी प्लूरल है, यू प्लूरल है, दे। यहाँ पर हम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पर स्टूडेंट्स यहाँ पर आई डू माई होमवर्क एवरी, मैं अपना गृह कार्य प्रतिदिन करता हूँ। यहाँ पर वी डू ओवर होमवर्क एवरी, हम हमारा गृह कार्य प्रतिदिन करते हैं। यहाँ पर यू डू योर होमवर्क एवरी, यहाँ पर देखिए दे डू दियर होमवर्क एवरी, वे अपना गृह कार्य प्रतिदिन करते हैं। स्टूडेंट से तो वो दे ही, स्टूडेंट थर्ड पर्सन स्टूडेंट के स्थान पर आगे जैसे विद्यार्थी वे जयपुर जा रहे हैं, कुछ विद्यार्थी वो जयपुर जा रहे हैं तो वहां पर दे आए, दे आर गोइंग टू जयपुर। उसी प्रकार स्टूडेंट्स डू दियर होमवर्क एवरी, विद्यार्थी अपना गृह कार्य प्रतिदिन करते हैं। यहाँ पर ये डू और डज क्लियर होगा। इसी का पास्ट फॉर्म होता है डिड, मैंने किया। डिड का मतलब ये सेकंड फॉर्म। यहाँ पर तुम देखेंगे तो ये देखो यहाँ पर वॉच और वर, ये वॉच यहाँ पर आएगा और यहाँ पर वर। यहाँ पर अपन लेते हैं डू के स्थान पर सभी के साथ डिड ही आएगा, सभी के साथ डिड क्या आएगा? डिड। लेकिन यहाँ पर एवरीडे प्रतिदिन करते थे। यहाँ पर देखो ही वाज ए टीचर, वह अध्यापक था, अब नहीं है। सी वाज ए टीचर, वह अध्यापिका थी, अब नहीं। ये देखो यानी ये पास्ट की बात है। यहाँ पर गीता वाज ए टीचर, यहाँ पर राम वाज ए टीचर, लेकिन राम वाज एन इंडियन, राम एक भारतीय था जो इंग्लैंड में रहता था, कहीं पर रहता था वहां पर। यहाँ पर वी यानी ये वी यू दे ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इनके साथ वर आएगा। यानी अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि वाज इज यूज्ड विद ओनली सिंगुलर सब्जेक्ट सच एज ही सी राम गीता आदि in the past tense. While we you they के साथ अपन क्या करते हैं कि वर is used with plural subject such as we you they। ठीक इसी प्रकार से अंदर जैसे मैंने बताया था वह अपना गृह कार्य वह अपना गृह कार्य प्रतिदिन करता है, लेकिन यहाँ पर आएगा वह अपना गृह कार्य प्रतिदिन करता था कि डिड का मतलब करता था, डिड मींस करता था। यहाँ पर बोले he did his homework every, वह अपना गृह कार्य प्रतिदिन करता था। यहाँ पर देखो she did her, क्योंकि she का पोजीशन her, she did her homework every, वह अपना गृह कार्य प्रतिदिन करती थी। यहाँ पर देखो राम है तो वो ही, राम did his homework every, राम अपना गृह कार्य प्रतिदिन करता है। यहाँ पर देखिए गीता डिड हर होमवर्क एवरी, गीता अपना गृह कार्य प्रतिदिन करती है। यहाँ पर देखिए आई डिड, क्योंकि यहाँ पर पास्ट के अंदर सभी सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म यूज की जाती है, तो डिड डू और डज की सेकंड फॉर्म डिड है। यहाँ पर आई डिड माय होमवर्क एवरी, मैं अपना गृह कार्य प्रतिदिन करता हूँ। यहाँ पर देखो वी डिड ओवर होमवर्क एवरी, हम अपना गृह कार्य प्रतिदिन करते हैं। यहाँ पर देखिए यू डिड योर होमवर्क एवरी, तुम अपना गृह कार्य प्रतिदिन करते हो। यहाँ पर देखिए दे डिड
यानी सभी सब्जेक्ट के साथ पास्ट टेंस के अंदर डिड सेकंड फॉर्म काम करेंगे। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये B1 का पास्ट फॉर्म, B का पास्ट फॉर्म यानी इज एन आर प्रेजेंट फॉर्म और वाज B1 का पास्ट फॉर्म। यहां पर देखिए दे डिड दियर होमवर्क एंड वे अपना घर कार्य कंप्लीट कर रहे थे। यहां पर स्टूडेंट्स दे स्टूडेंट्स डिड दियर होमवर्क एंड यहां पर डू डज और डिड, यहां पर था इज एन आर और वाज और वर। ये अपन इस लेसन के अंदर क्लियर करने का प्रयास करें। अब इनका अपन देखो, इनको नेगेटिव बनाते हैं, यहां पर अपन लिख सकते हैं, ये देखो इसी को अपन ऐसे लिख सकते हैं इज एन आर वाज और वर। अब अपन इनको नेगेटिव बनाएंगे तो यहां इसके बाद जो हेल्पिंग यहां पर ये मेन वर्ब, इनके बाद अपन नोट को भी यूज करेंगे नेगेटिव बनाते हैं। इज एन आर वाज और वर प्लस यहां पर नोट आएगा, सभी के साथ नोट नेगेटिव नोट। यहां पर ही इज नॉट ए टीचर, वह अध्यापक नहीं है, लेकिन इसी को अपन पॉजिटिव बोले, यहां से ही वाज नॉट ए टीचर, वह अध्यापक नहीं। नोट का यूज यानी इज ए बार वाज के बाद हम नोट लगाते हैं नेगेटिव सेंटेंस। इसी के अंदर इसी के ऊपर ऐसे लिख सकते हैं कि डू डज डिड, ये डू है डज और डिड, इनको भी नेगेटिव बनाएंगे तो ये नोट यहां है और नोट के बाद यहां पर आएगा। अब इसको देखो, ही इज नॉट ए टीचर, वह अध्यापक नहीं है। ही इज नॉट ए इंडियन, वह भारतीय नहीं, वह अमेरिकन। यहां पर देखो सी इज नॉट एन इंडियन, वह भारतीय नहीं, लेकिन यहां पर सी वाज नॉट एन इंडियन, वह भारतीय नहीं। इसी प्रकार से अपन देखें आई वाज नॉट एन इंडियन, मैं भारतीय नहीं था, मैं अमेरिकन था। जैसे देखो यहां पर वी वर नॉट स्टूडेंट्स, वे विद्यार्थी नहीं थे, वो तो किसान। यहां पर वी आर नॉट स्टूडेंट्स, वे छात्र नहीं थे, विद्यार्थी नहीं थे। ऐसे देखो दे आर के साथ वर, दे आर नॉट स्टूडेंट्स, वे छात्र नहीं थे। फिर दे वर नॉट स्टूडेंट्स, वे छात्र नहीं थे। यहां पर देखो ही डू, डू के बाद नॉट, फिर ये मेन वर्ब है, यहां पर डू हेल्पिंग वर्ब, ये जो है मेन वर्ब। अब इसको अपन इसको लेंगे ही डज नॉट डू हिज होमवर्क, वह अपना गृह कार्य प्रतिदिन नहीं करता। ये देखो ये डू नॉट और डज नॉट दोनों यहां पर ऐसे लिख सकते हैं, डू, ये देखो डज और डू। ही डज नॉट डू, क्योंकि ये कैसे हो, ये सेंटेंस है अपना इस प्रकार से बनेगा, ही डज नॉट डू हिज होमवर्क वह अपना गृह कार्य प्रतिदिन नहीं करता है। यानी ये अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर नोट अकेला नहीं लगा सकते, जितने भी टेंस के सारे काइंड्स हैं उनके अंदर पर देखें, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर हम डू नॉट या डज नॉट लगाते हैं नेगेटिव सेंटेंस के अंदर। पास्ट इंडेफिनिट के अंदर अपन डिड नॉट,
फिर उसके बाद डू आएगा। जैसे देखो आई डिड नॉट डू माई होमवर्क, मैं अपना गृह कार्य प्रतिदिन नहीं करता था। लास्ट की यानी एक बार वाक्य में सिंपल फॉर्म आएगी, क्यों डिड यहाँ ऑलरेडी सिंपल फॉर्म है, यहाँ पर डू फर्स्ट फॉर्म में आएगी। तो यह हो जाएगा। अपन पहले डज के बनाते हैं, डज के सारे सेंटेंस बनाते हैं। He does not do his homework, वह अपना गृह कार्य प्रतिदिन नहीं करता। यहाँ पर देखिए सी को, सी डज नॉट, क्योंकि ही सी में सिंगुलर सब्जेक्ट उसके साथ डज नॉट लगाएंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट में आई वी यू दे स्टूडेंट्स इनके साथ अपन डू नॉट लगाएंगे। आगे का सारा प्रोसेस वही है, क्योंकि उसकी पॉजिटिव के अकॉर्डिंग चलेंगे कि ही का पॉजिटिव कौन सा है, आई का पॉजिटिव कौन सा है, उसके अनुसार दोनों पॉजिटिव सारे लिखेंगे। तो इसके अंदर देखो राम डज नॉट डू हिज होमवर्क, राम अपना गृह कार्य प्रतिदिन नहीं करता। यहाँ पर गीता है, गीता में सिंपल सब्जेक्ट है, गीता डज नॉट डू हर, क्योंकि गीता का पॉजिटिव हर है। होमवर्क एवरीडे, गीता अपना गृह कार्य प्रतिदिन नहीं करता। यहाँ पर देखिए आई डू नॉट, क्योंकि आई के साथ डू नॉट, वी के साथ डू नॉट, यू के साथ डू नॉट, दे के साथ डू नॉट, स्टूडेंट के साथ डू नॉट, इनके साथ डज नॉट। यहाँ पर देखिए इसमें आई डू नॉट डू माई होमवर्क एवरीडे, मैं अपना गृह कार्य प्रतिदिन नहीं करता हूँ। यहाँ पर देखिए वी डू नॉट डू ओवर होमवर्क एवरीडे, हम लोग हमारा गृह कार्य प्रतिदिन नहीं करते। आगे देखिए यू डू नॉट, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है, यू डू नॉट डू योर होमवर्क एवरीडे, तुम अपना गृह कार्य प्रतिदिन नहीं करते हो। आगे देखिए दे डू नॉट डू दियर होमवर्क एवरीडे, वे अपना गृह कार्य प्रतिदिन नहीं करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स डू नॉट डू दियर होमवर्क एवरीडे, विद्यार्थी अपना गृह कार्य प्रतिदिन नहीं करते। ये और प्रेजेंट का प्रेजेंट के नेगेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव है, हमें पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव बनाना है अपने को, तो सभी के साथ ही डिड नॉट आएगा। सभी के साथ क्या आएगा, डिड नॉट आएगा। जैसे ही डिड नॉट डू हिज होमवर्क एवरीडे, वह अपना गृह कार्य प्रतिदिन नहीं करता था। अगला देखिए सी डिड नॉट डू हर होमवर्क एवरीडे, वह अपना गृह कार्य प्रतिदिन नहीं करती। यहाँ पर देखिए राम डिड नॉट डू, राम है ही है तो उसका पॉजिटिव हिज, राम डिड नॉट डू हिज होमवर्क एवरीडे, राम अपना गृह कार्य प्रतिदिन नहीं करता। आगे देखिए गीता है, गीता का गीता डिड नॉट डू हर होमवर्क एवरीडे। यहाँ पर देखिए आई डिड नॉट डू माई होमवर्क, यहाँ पर वी डिड नॉट डू आवर होमवर्क एवरीडे। यहाँ पर देखिए यू डिड नॉट डू योर होमवर्क एवरीडे, तुम अपना गृह कार्य प्रतिदिन नहीं करते। आगे देखिए दे डिड नॉट डू दियर होमवर्क एवरीडे, वे अपना गृह कार्य प्रतिदिन नहीं करते। यानी यहाँ पर डिड नॉट आता है तो वो करते थे, नहीं करते, डज नॉट आता है नहीं करते हैं। ये यहाँ पर टू डज, इस तरह से मैंने क्लियर करने की प्रयास किया। आप लोग इसके अंदर ध्यान से देखें, इसी सारे सेंटेंस बनाएंगे तो ये डू फॉर्म, ये जो बी फॉर्म इज ए मार वाज वर्ब किसी टेबल, ये इस टेबल के अकॉर्डिंग अपन इज ए मार और वाज वर्ब यानी बी फॉर्म अपन अच्छी तरह से याद कर सकते। यहाँ पर डू डज डिड, मैंने पहले बताया था देयर आर ओनली 24 एक्सिलरी वर्ब इन इंग्लिश ग्रामर, उनके अंदर मैंने इज ए मार वाज वर्ब और डू डज डिड उनको कलेक्ट किया। अगले क्लास के अंदर हम हैड टू, तो हैज हैव हैड का के बारे में डिस्कस